नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का मनाया गया जश्न। उज़रा अरकान पार्लिमान अरकान असेंबली ने तकारीब में लिया हिस्सा। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स में किया एहतमाम। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर दरगाह यूसुफियन में चादर की पेशकशी। बीआरएस की कामयाबी और केसीआर की दराजी उम्र के लिए की गई खुसूसी दुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़ियादत में अक़लियती क़ायदीन ने की शिरकत। हिल सिटी में वज़ीर आला केसीआर की मनाई गई सालगिरह तकरीब। स्पीकर असेंबली, चेयरमैन कौंसिल के अलावा उज़रा ने की शिरकत। मरकजी हुकूमत मेडिकल कॉलेजों के मामले में रियासत तेलंगाना के साथ मिलकर कर रही है नाइंसाफी। निर्मला सीतारामन झूठ पर डाल रही है पर्दा। वज़ीर सेहत हरीश राव का बयान। मुल्क की मैशियत पर केसीआर के पूछे गए सवालात का जवाब देने से निर्मला सीतारामन कासिर। मेडिकल कॉलेजेस पर मरकजी उज़रा की एक से बढ़कर एक झूठ पर वज़ीर केटीआर ने किया तंज। आजमपुरा बीआरएस दफ्तर पर मनाई गई वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मोहम्मद आजम अली ने एक दूसरे को केक काट कर दी मुबारकबाद। बारहवीं आलमी हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी के साथ मजबूत सकाफती ताल्लुकात का आगाज। अख्तितामी तकरीब से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का खिताब। 31 ममालिक के शुरका ने की शिरकत। और शाम में फिर एक बार ज़लज़ले ने किया खौफज़दा। सूबे अदलब में जमीन हल गई। तैवान और जम्मू कश्मीर में भी ज़लज़ले ने दी दस्तक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह का जश्न आज रियासत तेलंगाना में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला बशमुल दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी ये जश्न मनाया गया। हर तरफ जश्न का माहौल। आतिशबाजी के मुजाहरों से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बीआरएस की अमलन कामयाबी का जश्न है। उज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल, बल्दी मेयर्स, चेयरमैन्स और आम कारकुनों के भी केसीआर की सालगिरह पर जश्न मनाया और केक काटकर एक दूसरे को तकसीम किया। कहीं बीआरएस के लिए मन्नतें मांगी गई तो कहीं दरगाहों में दुआएं की गई और मनादिर में पूजा की गई। मुल्क की सियासत में सरगर्मी के साथ केसीआर की एंट्री और बीआरएस की कामयाबी के लिए हर कोई नेक तमन्नाएं वाबस्ता कर रहा था। हिंदुस्तान में इस वक्त दो अलग अलग राहें बनी हुई हैं। एक तरफ मुल्क भर में बदअमनी, बेचैनी, नफरत, तशद्दुद फूट पड़ा है तो दूसरी तरफ तेलंगाना रियासत में गंगा जमनी तहजीब, इत्तेहाद, चैन व सुकून, तरक्की और तमाम आवाम की फलाह व बहबूद हो रही है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हजरत यूसुफियन की बारगाह पर किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की सदारत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 69वीं जन्मदिन के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बारगाह यूसुफियन पर गुल चादर चढ़ाई गई, सलाम का नजराना पेश किया गया, फातिहा ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इमाम मस्जिद यूसुफियन मौलाना सैयद हैदर पाशा जावेद और मौलाना शोएब ने केसीआर और इनके अफराद खानदान की दराज़ी उम्र और सेहतियाबी के लिए दुआएं फरमाई। मुल्क भर में बीआरएस की आला कामयाबी और तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ की गई। बादजा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सिर्फ तेलंगाना की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की फिक्र है। वो चाहते हैं कि जिस तरह तेलंगाना में पिछले 8 सालों में तरक्की हासिल की गई है, इसी तरह से मुल्क भर के तमाम इलाकों के हर शोबेजात में तरक्की हासिल हो। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव सिर्फ तेलंगाना की आवाम के चहीते नहीं हैं बल्कि मुल्क भर के लोग इन्हें चाहते हैं और आवाम की ख्वाहिश है कि वो मुल्क की अमली सियासत में अपना हिस्सा अदा करें ताकि लोगों को तेलंगाना जैसी खुशियां नसीब हो। आगे कहा कि पिछले 8 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने हर शोबे हयात में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नजर नहीं मिलती। उन्होंने अपने खिताब में आगे कहा कि केसीआर
की जेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत ने पिछले 8 सालों में तेलंगाना में बेहतरीन स्कीमात और उमूदा वज़ाइफ जारी किए हैं। हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमात को अमली जामा पहनाया गया है। इसके अलावा हर घर मुफ्त पानी की फराहमी, 24 घंटे मियारी बिजली की फराहमी और किसानों के लिए अनोखी स्कीमात को अमल में लाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दुआ फरमाई और ख्वाहिश जाहिर की है कि केसीआर मरकजी हुकूमत में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हों ताकि मुल्क के किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और मुल्क में इत्तेहाद, अमन व चैन, मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब को फरोग़ दिया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त आलमी सतह पर हिंदुस्तान की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है क्योंकि मरकजी हुकूमत अवाम में नफरत डाल रही है, दुश्मनी को फरोग़ दिया जा रहा है, तशद्दुद को बढ़ावा दिया जा रहा है, अवाम में फूट भी डाली जा रही है और हर वक्त गलत बयानात देते हुए जहर उगला जा रहा है। इसके बरखिलाफ तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत रियासत को तरक्की की तरफ गामजन कर रही है। आज मुल्क में कोई मॉडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना मॉडल है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी का साथ देकर केसीआर को मरकजी हुकूमत में अहम किरदार अदा करने में साथ दें। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, बीआरएस पार्टी के सीनियर कायदीन आरिफुद्दीन, मुनीरुद्दीन, सैयद अकबर हुसैन, बदरुद्दीन, मोहम्मद अतरुल्लाह, नवाब अरशद खान, लतीफ शरफन, मोहम्मद महबूब और दीगर शरीक थे। कामयाबी अता फरमा, जो इस मकसद से के मकासद में कामयाबी अता फरमा। या आली जनाब हमारे हाजिर कबूल फरमा। आली जनाब जी मिनिस्टर केसीआर साहब को सेहत कामिला व आजिल अता फरमा। उनकी उम्र में इसमें बरकतें अता फरमा। उनकी उम्र में इसमें बरकतें अता फरमा। जनाब केसीआर साहब को सेहत कामिला व आजिल अता फरमा। उनकी उम्र में इसमें बरकतें अता फरमा। उनकी उम्र में इसमें बरकतें अता फरमा। मोहतरमा नबी पाक के सत्ते में मौला बीआरएस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में अच्छे से अच्छे अंदाज में कामयाबी अता फरमा। आने वाले इलेक्शन में अच्छे से अच्छे अंदाज में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे सलात व सलाम को कबूल फरमा। तमाम हाज़िरीन की दायत मुक़ासिद व सलाम अलल मुरसलीन वल तेलंगाना अवाम के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर जो हमारे चीफ मिनिस्टर है कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब 68 साल मुकम्मिल होकर 79 साल में दाखिल हुए। उनकी यूम पैदाइश पर जनाब मसीउल्लाह खान साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन की सदारत में और हमारे टीआरएस के कई कायदीन, हमारे मुनीर भाई है, बदर भाई है, आरिफ भाई है, अरशद भाई है, अकबर भाई है, बहुत से लीडर हमारे टीआरएस के दरगाह इसुफाइन शरीफन पर हाजिर हुए और ख़ास तौर पर वहाँ पर दुआ करवाई गई। इसलिए दुआ करवाई गई कि सारे हिंदुस्तान को इस वक्त केसीआर साहब की ज़रूरत है। केसीआर साहब इस उम्र में भी जिस तरह तेलंगाना की आवाम की फ़िक्र करें हैं, आज सारे हिंदुस्तान की आवाम की फ़िक्र कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो 2001 में क़ायम की गई थी, वो 14 साल जद्दोजहद करते हुए उसका एक ही एजेंडा था कि तेलंगाना हासिल करना और हमारे सीएम साहब की क़यादत में तेलंगाना हासिल किया है। दूसरा सबसे अहम मसला था तेलंगाना की तरक्की। आज हिंदुस्तान में कोई मॉडल स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना को तरक्की दिलाई है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हर शोबे हयात में हमारी स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट की तरह काम करेगी। हिंदुस्तान के अंदर जो आज के हालात है, और अगर आप कल तेलंगाना में देखेंगे, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत है, खुशहाली है। आज हिंदुस्तान में हर तरफ फ़िरका परस्ती चल रही है। जो भी हुकूमतें कर रहे हैं उनका एजेंडा तो हिंदुस्तान की तरक्की नहीं है, बल्कि लोगों में फूट डालना है, आपस में तकसीम करना है। हमारे सीएम साहब का जो एजेंडा है हिंदुस्तान की आवाम की तरक्की दिलाना, हिंदुस्तान का पानी किसानों को मुहैया करना, हर शोबे हाथ में जिस तरह तेलंगाना स्टेट पावर में सरप्लस है, फार्मर्स के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाई गई है और जो बेसहारा लोगों के लिए पेंशन स्कीम है 200 से 2016 रुपये दिए जा रहे हैं। सिंगल वुमेन को पेंशन दिया जा रहा है, बीडी वर्कर्स को पेंशन दिया जा रहा है, किडनी जिसके फेल हो रहे हैं जिन्हें डिलाइसिस दिया जा रहा है उन्हें पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे खुशहाल स्टेट को देखकर जब हिंदुस्तान को देखा जाता है तो जो बीजेपी हुकूमत कर रही है, आज हिंदुस्तान सारे वर्ल्ड में
सबसे बैकवर्ड कंट्री होते जा रहा है। आज हम लोग जो बांग्लादेश श्रीलंका से भी पीछे जा चुके हैं, इसलिए आज यहाँ गिड़ा कर दुआ की गई है अल्लाह ताला केसीआर साहब को ताकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और आज जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, कल वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना भी यहाँ दुआ की गई है। हमें उम्मीद है देखते हुए तेलंगाना के अवाम हमारे सीएम साहब को इस मरतबा जितनी मेजॉरिटी है उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से जिताएगा। मुझे पूरी यकीन है केसीआर साहब भारी मेजॉरिटी से जीतकर यहाँ भी हुकूमत बनाएंगे और दिल्ली जाकर पार्लियामेंट में भी अपनी मेजॉरिटी बीआरएस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। डेफिनेट बहुत से ऐसा है उम्मीदवार तो ठहराएगी, वहाँ के लोगों को ठहराएगी। और ये आगे हम सीएम साहब पॉलिसी जो बना रहे हैं, साहब का दो मकसद है कि हिंदुस्तान का जो पानी है, जिस तरह के तेलंगाना के किसानों को पानी मिल रहा है, सारे हिंदुस्तान के किसानों को पानी मिलना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मिलना चाहिए। सारे हिंदुस्तान में आसरा स्कीम की तरह सारे गरीबों को अच्छी से अच्छी मदद होना चाहिए। किडनी पेशेंट हो या किसी किस्म के बीमार है, उनकी अच्छी से अच्छी हुकूमत से सपोर्ट होना चाहिए। सीएम साहब की जो पॉलिसी सबसे अहम है वो गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत है। यकीनन उसी के लिए सीएम साहब रात कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से थ्रिल सिटी नेकलेस रोड पर वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ उज़रा, पार्टी कायदीन बशमुल स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व चेयरमैन कौंसल सुकेंदर रेड्डी ने शिरकत की और केक काटकर सालगिरह जश्न मनाया। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल बीआरएस व रुकने राज्यसभा के केशव राव, उज़रा मोहम्मद महमूद अली, गंगुला कमलाकर, सत्यवती राठौर, मेयर गदवाल, विजयलक्ष्मी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्ला खान के अलावा सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के बीआरएस इंचार्ज साई किरण यादव ने शिरकत की। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत मेडिकल कॉलेजेस के मामले में रियासत तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रही है और वो इस नाइंसाफी के बारे में मरकज से सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि करीमनगर और खम्मम के लोग अब सोचेंगे कि वो बीजेपी को वोट क्यों दें, जिससे इनसे मेडिकल कॉलेजों का वादा किया था। हरीश राव ने शिकायत की कि मरकजी बजट में कुछ नहीं है और सब कुछ डॉलर है। उन्होंने कहा कि मरकजी बजट में गरीबों की फलाह बहबूद से मुतालिक एक भी चीज नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी तनकीद की कि कॉरपोरेट्स के लिए टैक्स कम किए गए हैं। इनका कहना था कि बजट में किसानों, खवातीन, पेशेवर अफराद और गरीबों का कोई जिक्र नहीं है और गरीबों को सिवाय कटौतियों के कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया। वजीर ने जुमेरात को हैदराबाद में दूरदर्शन के जरिए मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम में डीडी डायलॉग के नाम से तेलंगाना के बारे में झूठ बोलने पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन पर तनकीद की। इससे ये बात सामने आई है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली में जो कहा वो 100% सच था और उन्होंने हर अल्फाज सबूत और हिसाब के साथ बोले हैं। वजीर ने मरकज से कहा कि अगर अब भी तेलंगाना रियासत से मोहब्बत है तो मेडिकल कॉलेजेस मुख्तस करें। इस तरह वो रियासत को वाजिबुल दाम 1.25 लाख करोड़ रुपए की फंड जारी करे। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकज तकसीम कानून के तहत रियासत को विरासत में मिलने वाले तमाम हुकूक का एहतराम करे। उन्होंने मरकज पर तनकीद की कि वो तेलंगाना की वजह से फंड्स न देकर परेशानी पैदा कर रही हैं। वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत के कायदीन फाइनेंस कमीशन के फैसलों को रौंद रहे हैं और तेलंगाना के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के आर्टिकल 293 के तहत कर्ज लिया है और कर्जे के फंड से प्रोजेक्ट की तामीरात और तरक्यात काम शुरू किए गए हैं। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर लाखों करोड़ों का कर्ज लेने और तरक्की न करने पर तनकीद की। उन्होंने रियासत में कर्जों में इजाफे के लिए भी मरकज को जिम्मेदार ठहराया। అంటే కరీంనగర్ ఖమ్మం ఈ దేశంలో భాగం కాదా? కరీంనగర్ ఖమ్మంకి ఎందుకు ఇయ్యరు? కరీంనగర్ ఖమ్మంలో ఉన్నది ప్రైవేట్ కాలేజ్, మేము అడుగుతున్నది గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ అడిగినాం. మా రాష్ట్రంలో అవి చాలా పెద్ద పట్టణాలు. ఆ పట్టణాల్లో పేద ప్రజలకు ఉచిత ఆరోగ్య సేవలు అందాలి, పిల్లలు చదువుకోవాలన్నది మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. మీరు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కరీంనగర్ ఖమ్మంలో ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్వంత నిధులతో మేము ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీని పెడతాం. మీరు ఇవ్వకపోతే మేమేం దిగాలు పడలే, మేము ధైర్యాన్ని కోల్పోలే. మీరు ఇవ్వనని మొండి చేయి చూపితే అదే కరీంనగర్ ఖమ్మంలో మేము స్వంత నిధులతో ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టబోతున్నాం. అదే కరీంనగర్ ఖమ్మం ప్రజలు డెఫినెట్ గా బీజేపీకి కర్రు గాల్చి వాత పెడతారు. మేము కరీంనగర్ ఖమ్మంకి ఇయ్యం కదా అన్నారు కదా. కరీంనగర్ ఖమ్మంకు మెడికల్ కాలేజీలు ఇయ్యమన్న బీజేపీకి ఎందుకు ఒక్క ఓటు వేయాలో కరీంనగర్ ఖమ్మం ప్రజలు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తారు. మీ నోట్తోనే చెప్పింది కదా, ఇయ్యం కరీంనగర్ ఖమ్మంకి అన్నారు కదా. ఎందుకు ఇయ్యరు? ప్రభుత్వ
వైద్య కళాశాల మా కరీంనగర్ కొద్దా, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల మా ఖమ్మం కొద్దా, ఇయ్యమని మీరు అన్నారు కదా, ఇయ్యని మీకెందుకు ఒక్క ఓటేయాలో డెఫినెట్ గా మా కరీంనగర్ ఖమ్మం ప్రజలు రేపు ఆలోచిస్తారు. ఇవన్నీ వాస్తవాలు. మీరు ఆ బడ్జెట్ లో ఉన్నదేం లేదు, అంత డొల్లా డబ్బులు రాలేసి చూపినట్టు ఇంకా దానికి ఏదో మీటింగ్లు పెట్టున్నారు. ఏది పేద ప్రజలకు మీరు చేసిన ఒక్క మేలు ఉందా మీ బడ్జెట్ లో? కార్పొరేట్లకు పన్నులు తగ్గించారు, కార్పొరేట్లకు మాఫీ చేశారు, కార్పొరేట్ల గురించే చెప్పడం తప్ప ఒక వృత్తి గురించో, ఒక మహిళల గురించో, రైతుల గురించో, కార్మికుల గురించో, పేదల గురించో ఏమున్నది? కోతలు తప్ప. అన్ని పేదలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ లో కోతలు పెట్టినారు తప్ప పేదలకు చేసింది అయితే ఏమీ లేదు. रियासती आईटी वजीर केटीआर ने जुमेरात को दूरदर्शन के जरिए मुनाक़द डीडी डायलॉग नामी एक प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की जानिब से दिए गए जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के जरिए मुल्क की माशी सूरत हाल और इक़्तिसादियत पर पूछे गए सवालात का जवाब देने से वजीर फाइनेंस कासिर रहे। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां ने तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज देने के मामले में मरकजी उजरा ने एक पर से बढ़कर एक झूठ बोले हैं। तीनों ने एक ही झूठ बोला है। मोदी जी कम से कम अपने तमाम उजरा को एक ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे। केटीआर ने तंजिया ट्वीट किया है। उन्होंने खुले आम झूठ बोलने पर मरकजी वजीर पर तनखीद की और तीनों मरकजी उजरा पर मुतसाद तबसरा करने पर तनखीद की। मरकजी उजरा वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है, जबकि एक और वजीर मानसुख मांडविया का ये कहना है कि मेडिकल कॉलेजों के लिए तेलंगाना से एक भी तजवीज मौसूल नहीं हुई है। केटीआर ने बरहमी का इजहार किया और वजीर खजाना निर्मला सीतारामन सिर्फ 2 तजावीज पर बात कर रही हैं, इसलिए वजीर को तमाम मरकजी उजरा को एक ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इस तरह केटीआर ने किशन रेड्डी पर मजीद तंजिया तबसरा किया, जिन्होंने तेलंगाना में 9 गैर मौजूदा मेडिकल कॉलेज बनाए। झूठ बोलने वाले 3 मरकजी उजरा में किशन रेड्डी को एक जीनियस करार दिया। मजीद ये भी कहा कि हैदराबाद में आलमी तिब्बी मरकज के क़याम के बारे में किशन रेड्डी के ऐलान को धोखा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह पर मसरत के मौके पर रियासत भर में जहां सालगिरह का जश्न मनाया गया, वहीं आजमपुरा बीआरएस दफ्तर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की निगरानी में इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की मौजूदगी में सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर हल्के असम्बली मलकपेट के बीआरएस कायदीन ने भी सालगिरह तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और इंचार्ज हल्के असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने पार्टी कायदीन को केक खिलाया। इन कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी ख़ियाम का मिनिस्टर क्वार्टर्स में रुकने पार्लिमान संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज की मुहिम को आगे बढ़ाने के हिस्से के तौर पर पौधा लगाया। इस मौके पर बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, टीआरएस कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन और ख्वाजा आरिफुद्दीन ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शालपोशी की और वज़ीर दाखिला के साथ पौधा लगाया। वज़ीर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर केसीआर को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो एक मुनफरिद शख्स हैं जो अपनी शानदार तर्ज हुक्मरानी से मुल्क को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कहा जाता है कि पनामी चंद्र जसर ने सिद्दीपेट सागा को रोशनी से भर दिया। वो शेखर हैं जिन्होंने तेलंगाना के लोगों को आज़ादी दिलाई। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि केसीआर 100 साल तक एक काज पैदा करने वाले यादगार शख्स और लोगों के जहनों को बदलने वाले अजीम शख्स के तौर पर तरक्की करें।
यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।